हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो लेक्चर। आपका सभी का फिर से स्वागत है दीक्षा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। अब आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि आज अपन केमिस्ट्री के जून 25 की मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अपन ने 24 जून को अच्छे से डिस्कस कर लिया था और उम्मीद है आप सब ने उसे देखा है, समझा है और आपके आगे वो काम में। इसी उम्मीद के साथ अपन 25 जून का डिस्कस करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ आयंस विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आप भली भांति जानते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। Al3+ में 10 होते हैं, तो किस में 10 हैं? ये हो गए, इसमें हो गए, इसमें भी 10, इसमें भी 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया सीधा पैरा ही ऑप्शन आंसर। अगला देखिए, रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। भाई ये पूछ रहा है इसमें अपन इलेक्ट्रॉन रिमूव करें जिससे क्या हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़े। अब आपको पता है यहाँ से रिमूव करते हैं तो क्या बनेगा? C2+ NO+ N2+, O2+ और C2+। ठीक है बच्चों, अब यदि आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनका बॉन्ड ऑर्डर, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर लिख रहा हूँ। B2 का भी लिखूंगा और B2+ का भी लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। इसका बच्चों 1 होता है, इसका होगा 0.5। NO और क्या है? NO+, इसका होता है 2.5, NO+ का हो जाता है 3। ठीक है, N2 का तो आप जानते ही हैं 3, यहाँ हो जाएगा 2। O2 का होता है 2, तो यहाँ कितना होगा बच्चों? O2+ में 2.5। C2 का आपको पता है 2, तो C2+ का कितना होगा? जल्दी बताओ। 1.5। आप चेक कर लेना आराम से, MOT लगाओगे इजीली आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा हाँ लेंथी जरूर। तो जहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, एक तो देखो यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, इधर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रही है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें और इसमें बढ़ रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी एंड डी। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, आयनिक मोबिलिटी मैक्सिमम इन एक्वस सॉल्यूशन। आपको पता है जिसका साइज छोटा होता है उस पर पानी ज़्यादा चिपकता है और पानी उस पर चिपक कर उसे बड़ा कर देता। तो सबसे बड़ा साइज इसका है, तो इस पे पानी कम चिपकेगा, तो ये पानी में बहुत तेजी से भाग। आंसर हो जाएगा स्टार 2+। अगला, ये बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्स वेव नेचर। बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की सीधी लाइन है, उठ के आ गई। दूसरा, इलेक्ट्रॉन इन इट्स वेव नेचर अंडरगोज इंटरफेरेंस शोज डिफ्रैक्शन। तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है और केमिस्ट्री में भी है, ये भी बिल्कुल सत्य वचन है। तो आंसर क्या है? बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको ये मिल जाएगा। अगला, हाँ इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। आपको डेंसिटी दे रखी है, ठीक है,
डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस दिस, तो x निकालना है, निकाल देंगे। तो आपको पता है A जो होता है 2A जो होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस Cl माइनस। ये होता है क्या? नहीं, ध्यान से देखो, ये नहीं होता। होता है वो ये होता है इसका दुगना बराबर A। तो A क्या होगा? कितना दे रखा है? x 10⁻⁻10 इंटू 2, ये हो गया A। ठीक है, अब NaCl का Z क्या होगा? 4 Na प्लस 4 Cl माइनस होते हैं। तो अब मैं लगा दूँ डेंसिटी Z इफेक्टिव मोलर मास अपॉन Na ए क्यूब। ठीक है, ये सब मीटर में है, ऐसा यूनिट। तो अब आपको बस वैल्यूज़ लिखनी है। डेंसिटी कितनी दे रखी है? 43.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको मीटर क्यूब में करोगे, नीचे आएगा -2, तो इंटू 10⁻6, ये हो जाएगा ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इक्वल टू जेड इफेक्टिव 4 NaCl के लिए। मोलर मास तो बच्चा बच्चा जानता है 58.5। एनी की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, और A क्या है? ये x इंटू 10⁻−10 इंटू 2 इस पूरे का होल क्यूब। बच्चों थोड़ी सी कैलकुलेशन है, पर आप देखेंगे चीज़ें कट जाएंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं हो। थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? टेक्निकली x निकालना है। x निकालेंगे तो सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? आप इसको देखना, x जो आएगा इसमें अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल आएगा। x आएगा ना, अप्रोक्सीमेटली आएगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी। ठीक है, आप ये सॉल्व करना। मैंने फाइनल यहाँ तक बता दिया है। बस ये ग्राम राम तो सब कट जाएंगे, क्योंकि इधर ऊपर ग्राम आएगा, नीचे यहाँ मीटर क्यूब आएगा, कट जाएंगे x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे बच्चों आपको निकालना ई नॉट सेल। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसका ई नॉट सेल कैथोड पे क्या चीज़ है जिसका रिडक्शन हो रहा है? रिडक्शन एफ ई का हो रहा है। तो यहाँ लिखूंगा मैं ई नॉट से एफ ई 2+ माइनस एनोड पे क्या चीज़ है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? आई का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और लिखूंगा मैं रिडक्शन पोटेंशियल ही। ये आ गई। ठीक है, अब बस वैल्यूज़ लिखनी है। वैल्यूज़ डाल देते हैं। कितना दे रखा है ई नॉट सेल? x इंटू 10⁻−2 इक्वल टू एफ ई का कितना है? माइनस I2 का कितना है? 0.54। तो बच्चों इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे जो x है वो अप्रॉक्सीमेटली या एग्जैक्टली इक्वल आ जाएगा किसके? 20। आंसर हो जाएगा 23। इनफैक्ट एग्जैक्टली इक्वल आएगा, एग्जैक्टली। चलिए, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद क्या हो? जो खुद रिड्यूस हो। इनमें से कौन है जो रिड्यूस होना चाहता है? बताइए कौन है? ये है कि नहीं? क्योंकि Fe3+ जाना चाहता है Fe2+।
ये ज़्यादा स्टेबल है, बाकी तो ऑलरेडी स्टेबल है पर ये ज़्यादा स्टेबल। तो Fe3+ रिड्यूस होगा सबसे पहले। इनमें से वो सबसे अच्छा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग। चलिए नेक्स्ट, आपको क्या निकालना है? डिसोशिएट, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। ओके, हाँ हाँ, तो बच्चों अगर यहाँ देखें अपन, आपको N2O4 इसमें टूट रहा है, डेल्टा G0 निकालना है। कि अब डेल्टा G0 कैसे निकालें? आपको प्रेशर दे रखा है, सब चीज़ें दे रखी, तो आपको डेल्टा G0 का फॉर्मूला तो पता होगा बच्चों, पता है कि नहीं? जैसे -RT ln K लिख सकता हूँ, K की जगह यहाँ KP लिख दूँ क्योंकि गैसियस रिएक्शन है, ठीक है। अब क्या करें? तो देख, इस रिएक्शन के लिए इसमें जा रहा है 2NO2, तो अगर मैं यहाँ करूँ इनिशियल N0, बच्चों ये बचेगा N1 माइनस अल्फ़ा, ये होगा 2NL, ठीक है। अब इसका अगर मैं KP निकालूँ, इसका पार्शियल प्रेशर, इसका क्या होगा? इसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, इस पूरे का स्क्वायर होगा अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, ये कितना होगा? इनटू P, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? देखो, 4P अल्फा स्क्वायर, 4P अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। चेक करो बच्चों ये आएगा कि नहीं? 4P अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब देखो, आपको P की वैल्यू पता है, P पता है 1 ATM है, ठीक है। अल्फा आपको पता है कितना है? 50%, मतलब 0.5। आप जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो KP है, KP बच्चों आपका आएगा 4/3। KP कितना आएगा? 4/3, ठीक है। अब क्या करना है? डाल दो माइनस SI 8.314, 298 ln 4/, लिख दोगे ln 4/3, ठीक है। आप उसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको अच्छे से आता है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको दिख रहा है ये सब पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव में आना है, 0.7, फर्स्ट ऑप्शन आ जाए, ठीक है। चलिए, वाइट PPT ऑफ AgCl डिजोल्व्स इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस कॉम्प्लेक्स बना लेता है 3 होल ट्वाइस Cl, ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड NCERT से सवाल, आंसर हो जाएगा 3। चलिए, अगर आप साबुन कम इस्तेमाल करेंगे तो कपड़े अच्छे से नहीं धुलते। आपको पता है कपड़े क्यों धुलते हैं? जब वो साबुन मिज़िल बनाता है और जो दाग है, धब्बे हैं, उनको मिज़िल पकड़ के कपड़े से अलग कर ले। आप ये भी जानते हो कि मिज़िल बनने के लिए कम से कम CMC चाहिए, क्रिटिकल मिज़िल कंसंट्रेशन। अगर आप कम साबुन मिलाओगे तो आपकी वहाँ तक कंसंट्रेशन पहुँच नहीं पाएगी, मिज़िल नहीं बनेगी, कपड़ों की धुलाई अच्छी, लिए वेरी लो जो कंसंट्रेशन है आपकी वो कम है CMC, इसलिए काम नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होना कि भैया CMC जितनी कंसंट्रेशन चाहिए साबुन की ताकि मिज़िल बन सके।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। कितने इसमें से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं? देखो, एक तो ये है डाइबोरिन, एक BCl, बोरॉन वाले ही होंगे। आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलिए। हम्म ये कह रहा है एच आज प्रेजेंट इन 1 लीटर। ठीक है, तो H2SO4 इनिशियल कितना है? 0.02/1 कितना है? आधा सोल्यूशन लिया। ठीक है, आधा लेंगे तो मोल्स आधे आएंगे। H2SO4 जब 50% लिया तो मोल्स इसके आधे आए, 0.01। और वॉल्यूम 1 लीटर ही रखी है। अब ये हो जाएगी कंसंट्रेशन। 50% सोल्यूशन लिया है। ठीक है, मतलब सब कुछ आधा लिया, आधा लिया तो आधे मोल आएंगे। एंड अगेन डाइल्यूटेड अप टू 1 लीटर बाय एडिंग वाटर। तो ये हो गई। अब इसमें आपने वापस से 0.0 मोल ऐड करें तो देखो मोल्स फाइनल कितने होंगे? मोल्स इनिशियल प्लस 0.01। ठीक है, इनिशियल कितने थे इसमें? 0.01। आप और कितने ऐड कर रहे हो? 0.01, कितने हो गए? 0.02 मोल। तो मिली मोल कितने हुए? 20 मिली। तो इसका आंसर क्या होना बच्चों? सीधा E। याद रखने वाली बात यह है कि जब आधा सोल्यूशन लेंगे तो मोल्स भी आधे ही आएंगे। ठीक है, चल। given 645 ग्राम ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ in the compound, report X as your answer, X if your answer is this। ठीक है, कर लेते हैं। तो मोल्स कितने हुए? 645 अपॉन, बेटा इसका मोलर मास क्या होगा? आप देखोगे इसका मोलर मास ये आएगा, मतलब 3 मोल कंपाउंड है ना? तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या? दिस वुड बी इक्विवेलेंट टू 3 × 3 मोल नाइट्रोजन है। ठीक है, चाहे मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या? 9 × 10⁻23 एन एटम से। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 9 × 6 = 54, 54 पॉइंट समथिंग आएगा, 54.18 10⁻20। एक्स करना है तो एक्स अप्रॉक्सीमेटली क्या हो गया? 50। ठीक है, चलो तो और 5418। अच्छा एक मिनट, इसमें x को आपको 10⁻21 में करना है, तो इसको आपको ये लिखना पड़ेगा। तो x ये हो गया 541। अरे बताए साइनाइड प्रोसेस आप अच्छे से जानते हो, साइनाइड प्रोसेस में ये बनता है AU। ये आ गया फेमस साइनाइड। चलिए CE4, अरे ये वो है F ब्लॉक में, पता है आपको लेंथेनॉइड +3 दिखाते हैं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये +4 दिखा रहा है, मतलब +3 में जाना चाहिए, मतलब खुद रिड्यूस होना चाहता है, सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनकरेक्ट, पढ़िए जरा बेटा, कुछ भी देखो ये पहला ही गलत हो गया। NCERT में देखना 2 लाइनें लिखी टिंडल इफेक्ट की कंडीशन में, आप अभी जाके खोल के ये उल्टा लिखा है बिल्कुल, तो सीधा ही पहला गलत।
ठीक है, बाकी आप पढ़ेंगे सब सही दे रहा। विच ऑफ द गिवन इज रिलेटेड विद इंक्रीज इन यूट्रोफिकेशन। बेटा यूट्रोफिकेशन होता क्या है? यूट्रोफिकेशन होता है अलगी काई जो जम जाती है ना, एल्गी और जो काई जो जम जाती है उससे क्या होगा? उससे बेटा ये होगा कि वो ऑक्सीजन खुद ले लेगी पानी की। ठीक है, तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये गलत। बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी बेटा, मछलियों को, मगरमच्छ को, कछुओं को पानी ऑक्सीजन मिलेगी नहीं सांस लेने, क्योंकि कौन ले जाएगा ऑक्सीजन? जो काई जमी, एल्गल ब्लू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। अगला, आर्टिफिशियल शुगर, वो आप ऐड देखते हो, शुगर फ्री नेचुरा और वो सब, एलईटी सीधा आंसर। करेक्ट इंटरमीडिएट, बेटा कौन सी रिएक्शन है ये? वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड। हॉफमैन ब्रोमामाइड पहले स्टेप में क्या होता है? ये KOH आके अटैक करेगा, ये चीज बन जाएगी। ठीक है, H हट जाएगा एक, ये बन जाएगी। फिर क्या होगा? फिर Br2 पे अटैक होगा, C डबल बॉन्ड O NH Br। अब बच्चों यहाँ पे कोई मस्त मज़ेदार एक रीअरेंजमेंट होता है। ये H के बॉन्ड यहाँ आते हैं, सुनना ध्यान से सुनना, ये H के बॉन्ड यहाँ आते हैं, इसके बॉन्ड यहाँ जाते हैं और ये भाग जाता है। क्या बनेगा आपका? देखो R के C के साथ अभी भी O जुड़ा है, ठीक है। N, N किसके साथ गया? ये C डबल बॉन्ड N हो गया, C डबल बॉन्ड N। R किससे जुड़ रहा है? N से जुड़ रहा है यहाँ, तो ये चीज RNC, समझे? तो आंसर क्या होगा? RN। करेक्ट नेम ऑफ इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, बेटा ये जेम डाइक्लोराइड, थाइलिडीन, थाइलिडीन क्लोराइड। इथाइल 2 कार्बन, एक पे क्लोरीन, तो IUPAC नाम क्या होगा? 1 2 1 1 डाइक्लोरो, आंसर हो जाएगा 1 1 डाइक्लोरो। हाँ, फिनॉल नाइट्रिक एसिड के साथ दो प्रोडक्ट देता है, देने दो, प्रोडक्ट्स A and D कैन बी सेपरेटेड। फिनॉल है, HNO3 है, समझ गए होंगे, नाइट्रेशन होगा, करवा दीजिए। एक में कहाँ आएगा? एक में ऑर्थो पे आएगा, आने दीजिए। दूसरे में क्या आएगा? यहाँ आएगा। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत खूबसूरत तरीके से होगी, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्ड होगी? इंटरमॉलिक्यूलर, यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर, का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इससे कर सकते हो आप फ्रैक्शनल, इससे डिस्टिलेशन कर सकते हो। स्टीम वॉलेटाइल है, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है ना। फिनॉल प्रोडक्ट A and B कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, आराम से कर सकते हो, क्योंकि दोनों एक डिस्टिल हो जाएगा, पर चला जाएगा, और क्या होगा? इजीली आप सेपरेट कर, क्योंकि एक कम वॉलेटाइल है, एक ज़्यादा, ये मोर वॉलेटाइल, ये लेस वॉलेटाइल। ठीक है बच्चों, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है स्टीम डिस्टिल। चलिए नेक्स्ट, ये आपकी वो विलियमसन ईथर जैसी है। देखिए 3 डिग्री आ गई है, जब भी 3 डिग्री आती है तो एलिमिनेशन हो जाता है,
एलिमिनेशन होके क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल पेंट, टू, ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन। सही आंसर क्या हो, यहाँ क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है 3 डिग्री। अरे ये तो रीमर टीमन रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है, और आपको पता है एनसीईआरटी में देखना, ये बनता है इंटर रीमर टीमन में। ये भी बहुत फेमस है, क्यूमीन वाली रिएक्शन है भैया, क्यूमीन। फिनॉल वाले चैप्टर में आपने देखी होगी, ये दो चीजें बनती, जरा फिर देख लेना एक बार। टैगर्ड, टैगर्ड, टैगर्ड बिल्कुल आमने सामने सबसे स्टेबल, ये है भैया स्टेबल, है ना, सबसे स्टेबल है, सबसे बढ़िया। हाँ, 5 ग्राम पेंटवनीन रिएक्ट विद हाउ मच ब्रोमीन कंप्लीटली, तो पेंट 1 इन है, C5 कितना है, पेंटीन है, तो ये होगा C5H10। ठीक है, आपको पता है एडिशन होगा तो भैया 2, इसके मोल्स कितने हुए, 5/70, तो इसके भी मोल्स कितने होंगे, 5/70। इसका मास, मास निकालना है ना, या 2, 5/70। ब्रोमीन कितना होता है, 80 होता है, तो लगभग 160, अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 11.42। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आना है, 11.4 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, चलिए बच्चों, इसी के साथ अपना ये लेक्चर समाप्त होता है, मिलेंगे अगले लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।